हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट 1.2 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, तो स्टूडेंट प्रीवियसली आपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए और उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, उसको मैंने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए क्या है सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो स्टूडेंट देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक को पढ़ने से पहले आपको दो बातें जानना जरूरी हैं। पहली बात प्राइम नंबर्स, दूसरी बात कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट देखो, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर के बारे में आप जानते हो, ओके, और आपको उसका क्या है पूरा नॉलेज है। बट कोई भी स्टूडेंट यदि इस बात को नहीं समझ पाया है अभी तक कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, तो मुझे क्या है अपने सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट आपका क्या है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाई वन एंड ओनली इटसेल्फ, जो क्या है वन और या खुद से ही जिनमें डिवाइड जाता है उन नंबर्स को क्या कहा जाता है प्राइम नंबर्स। आई बात समझ में। और स्टूडेंट देखो, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है 2 से। ओके, वन प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, 1 3 5 7 ओके 11 13 और भी आगे चले जाओ 17 ओके डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये आपकी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ये या तो वन से कैंसिल आउट होंगी या खुद से कैंसिल आउट होंगी। तो वही तो मैंने लिख दिया है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। ओके, तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई प्राइम नंबर्स की। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो स्टूडेंट कंपोजिट नंबर में क्या है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जो खुद से कैंसिल आउट हो जाएं, वन से कैंसिल आउट हो जाएं और किसी और से भी कैंसिल आउट हो जाएं। ओके, जैसे स्टूडेंट बात करते हैं 6 की। ओके, 6 को आप क्या करो 2 × 3 लिख लो। ओके, तो ये क्या है 6 है ना, ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी एंड 6 से कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसके मोर देन यही इनके फैक्टर्स हैं। ओके, जो नंबर किसी एक नंबर को कैंसिल आउट कर दे तो वो नंबर उस नंबर का क्या है फैक्टर कही जाती है। आई बात समझ। तो इसके क्या 6 के कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर हो गए। तो मैंने क्या लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो उसको क्या कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट बात समझ में आई, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का क्या लफड़ा है। ओके, इस बात को आप याद रखना। ओके, कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन सी होती है 2। ओके, तो अब बात करते हैं अपनी क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो स्टूडेंट देखो, फंडामेंटल थ्योरम और एरिथमेटिक ने कुछ भी नहीं कहा है। ओके, वही कहा है जो प्रीवियसली आपने क्या है स्टडी किया हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो क्या कह रहे हैं वो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई बात समझ। अभी मैं एग्जांपल भी रख रहा हूं आपके सामने। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो आप फैक्टराइजेशन करोगे वो क्या है अपने आप में यूनिक होगा। ओके, यूनिक समझते हो, कोई चीज जब क्या है अपने आप में अकेली हो। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिक। तो स्टूडेंट देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे आपकी क्या है ये 24 है। ओके, ये कंपोजिट नंबर है 24 आपकी क्या है, तो इसको क्या है आप वो बोल रहे हैं आपसे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखो, 24 के आप फैक्टर करो। ओके, तो 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 1। ओके, तो इसको आपने क्या लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3। तो देखो ये 2 3 ओके, ये प्राइम नंबर ही तो है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं। और ये जो एक्सप्रेशन है ओके आपका, ये फैक्टराइजेशन है, ये क्या है यूनिक है। आई बात समझ में।
आई बात समझ। अब इसको आप और कैसे भी नहीं कर सकते हो, 24 के फैक्टर आप ऐसे ही लिखोगे। ओके, अगर आप 60 की बात करो तो इसको भी आप क्या है, प्राइम नंबर के क्या है, कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हो। ये फंडामेंटल थ्योरम है। तो क्या इसको आप कैसे करोगे? ओके, तो देखो 60, 30, 15, 3 से 5, तो 60 इक्वल क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो कंपोजिट नंबर है, ओके, उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। और ये फैक्टराइजेशन आपका क्या है, यूनिक है कि नहीं है। ओके, अब इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो नहीं ना, आप कहोगे सर हम 3 इधर लिख देंगे 2 इधर, वो एक ही बात है। आई बात समझ में, ये गलत सलत दिमाग नहीं। ओके, तो अब मैं एक बार फिर से क्या रिकॉल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर को, ओके, प्राइम नंबर के फैक्टर, ओके, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, यूनिक है। आई बात समझ में, यही आपकी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। देखो एग्जाम्पल 5 में उनने आपसे क्या कहा है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। नंबर 4 टू द पावर n पे विचार करो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4, ओके, डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। ओके, n नेचुरल नंबर है। चेक वेदर, चेक करो, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की किसी वैल्यू के लिए, ओके, क्या चेक करना है कि n की किसी वैल्यू के लिए, फॉर विच 4 टू दी पावर n एंड विद डिजिट 0, कि n की क्या वैल्यू पुट करें कि 4 टू दी पावर n है ना, वो एंड पे 0 लेके आए, यानी कि उसका वंस डिजिट या यूनिट डिजिट क्या 0 आए आपके पास। देखो स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 4 टू दी पावर n है, ओके, यहाँ पे मैं n 1 रख रहा हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है। अब अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 16। अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 64। तो ये यहाँ तो यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 4। और अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है 2 5 6 आएगा। ओके, अब भी आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अगर मैं क्या है 5 पुट करूंगा n की, देखो n की प्लेस पे ही तो मैं पुट करता चला जा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो। ओके, तो अब क्या, तो आपका क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि n क्या पुट करें, ओके, कि एंड पे क्या है, ओके, पहले कुछ भी हो, ओके, लेकिन एंड वाला जो ये जो एंड वाले डिजिट है वहाँ पे 0 आ जाए, कि n की क्या वैल्यू रखें। आई बात समझ? तो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, ओके, आपको समझना है इसको। और तो देखो स्टूडेंट, कोई भी नंबर है, ओके, अगर वो एंड विद 0 है, जैसे 100 160, ओके, 150 33, ओके, 30, ये और भी कई नंबर्स हो सकती हैं। अब ये एंड विद 0 है, एंड विद 0 है, तो ये स्टूडेंट क्या है 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? कोई नंबर अगर एंड विद 0 है, ओके, तो वो क्या है 10 से कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जब कोई नंबर 10 से कैंसिल आउट हो जाएगी तो वो 5 से एंड 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ? तो यहाँ पे हम यही लॉजिक एप्लीकेबल करने वाले हैं। ओके, आई बात समझ? तो प्लीज है साथ बने रहो। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ओके, तो देखो वी नो दैट, ओके, हम जानते हैं एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, ओके, देन इट इज
डिविजिबल बाई 10। ओके, कोई नंबर एंड विद डिजिट 0 है तो वो क्या है 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, अब देयरफॉर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5। ओके, अब जब 10 से कैंसिल आउट हो जाएगी तो जो नंबर है ओके क्या 4 to the power n, तो वो क्या है 2 and 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ, ये लेट करके चल रहे हैं। ओके, अब देखो नाउ, ओके तो नाउ में क्या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power n। ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to the power n, तो क्या ये क्या हो जाएगा 4 to the power n के फैक्टर्स 2 into 2 to the power n। ओके, अब स्टूडेंट आप देखो चेक करो 5 इसका फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो हियर ओके 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 to the power n। ओके, देन तब क्या होगा, देन इट इज नॉट, जब वो 5 उसका फैक्टर ही नहीं है तो वो 5 से कैंसिल ही आउट नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 to the power n, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर इट इज नॉट, इट मतलब 4 to the power n। ओके, या आप यहां पर देयरफॉर 4 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ओके, जब कोई नंबर 5 से नहीं कैंसिल आउट हो रही तो वो 10 से कहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो 10। ओके, देखो अब n की किसी वैल्यू के लिए ओके कौन सी भी n पुट करो इसमें 4 to the power n में। ओके, ये नंबर क्या है 10 से कैंसिल आउट नहीं होगी। ओके, अब 10 से कैंसिल आउट नहीं होगी तो 0 पे एंड ही नहीं होगा। आई बात, जब कोई नंबर 10 से कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो वो एंड विद क्या है 0 डिजिट नहीं है। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे, अब हमें 10 में क्या लिखना है, यहां से देयर इज नो वैल्यू ऑफ n। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। आई बात समझ, जब 10 से कैंसिल ही आउट नहीं है तो क्या 10, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n and with the digit 0 and with the digit 0। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, कहीं पे यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट पुट कर सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 6 की। देखो एग्जाम्पल 6 में उन्होंने आपसे क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से नहीं, जब वो कहें तभी आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से करना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो कैसे करना है, देखो 6 इसके आपको फैक्टर कर लो 2 into 3, अब क्या है आपका 20, तो 20 को आप कैसे लिखो 2 into 2 into 5। ओके, अब नाउ HCF इसको आप ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हो, ये तो मैंने लिख दिया मुझे पता है। ओके, HCF ऑफ 6 and 20, तो स्टूडेंट HCF ऑफ 6 and 20 क्या है, देखो दोनों में जो कॉमन है वो आपको क्या है एक बार लिख देना है। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि 2, ये क्या हो गया HCF ऑफ 6 and अब क्या LCM ऑफ 6 and 20। तो स्टूडेंट देखो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, फिर जो आपका मटेरियल बचा है वो लिख देना है, यानी कि बचा क्या आपका शेष
3 और इंटू में, इंटू ये 2 और इंटू क्या 5। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 60। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो एग्जाम्पल 7, 96 एंड 404 के आपको क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। ओके, तो देखो 96 इक्वल टू आप लिखो 2 फैक्टर करोगे, ओके, इंटू 3। ओके, आप ऐसे फैक्टर कर दोगे। ओके, अब 404, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, अब HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, कॉमन देखो ये कॉमन है तो एक इसमें से ले लिया, ये 2 भी कॉमन है, एक इसमें से ले लिया, तो आपका क्या आ गया 4। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको क्या है, विद द हेल्प ऑफ HCF इसका LCM फाइंड करना है। ओके, तो नाउ ओके वी नो दैट, व्हाट नो दैट, वी नो दैट, देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला टाइप का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला टाइप से होता है। अब देखो HCF आपका क्या है, आपने निकाल लिया है 4 इंटू LCM, तो आपको फाइंड ही करना है विद द हेल्प ऑफ HCF। हाँ, अब फर्स्ट नंबर आपकी क्या है 96 इंटू सेकेंड नंबर आपकी क्या है 404। ओके, तो 4 से ये आपका क्या है 24 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आपका क्या LCM इज इक्वल टू, ये आपका मल्टी होकर 9696 आ जाएगा। ओके, अभी बात समझ में कि नहीं, या मल्टी करोगे तो 9696। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 है, तो एग्जाम्पल 8 भी आप क्या है, देखो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखो, अब है आपका एग्जाम्पल 8, तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल 8 में आपको क्या करना है, उनने आपसे क्या कहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो देखो पहले आप 6 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 3। ओके, अब 72, तो 72 ऐसे आप फैक्टराइज कर दोगे। ओके, आप जानते हो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब आपका क्या है अगला 120, 120, तो क्या 260, 230, 2 से फिर आपका 15, फिर 3 से 5, फिर ये। ओके, तो क्या आ गया ये आपका 120 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आई बात समझ में बेटा, तो देखो अब आपको क्या है HCF फाइंड करना है। ओके, पहले तो नाउ HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू। ओके, तो देखो तीनों में क्या कॉमन है आपका, तो तीनों में आपका क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पे भी है। ओके, तो इनटू में करके 3 इक्वल टू क्या आ गया 6। अब देखो अब LCM फाइंड करना है, LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है, देखो LCM में जो आपका कॉमन पोर्शन है वो तो आपको एक ही बार लिखना है। ओके, तो ये इस 2 में से आप क्या है सिंगल। ओके, ये 3 वाला ये भी कॉमन पोर्शन है, ये भी आपको क्या है
सिंगल ही लिखना है। ओके, अब इधर तो आपका कुछ रहा नहीं, अब इसमें और इसमें भी ये टू कॉमन है, तो इनको भी क्या है, आपको सिंगल ही लिखना है। आई बात समझ में कहीं? और ये 2 कॉमन है तो सिंगल लिख दिया, ये 2 कॉमन है तो इसमें भी क्या, सिंगल। ओके, अब रह क्या गया आपका, ये 3 और ये 5, तो इंटू 3 इंटू 5, तो आप ये मल्टी करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 360। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका क्या है, एग्जाम्पल 1-2, ओके 1.2 इंट्रो वाला पोर्शन क्या है, फिनिश हो गया। मिलते हैं एक्सरसाइज में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।